नमस्कार सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पब्लिक की शताब्दी में। दर्शकों, कांग्रेस नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पर देश की जनता के लिए स्लोगन दिया, हम होंगे कामयाब, और साथ ही साथ हिंदी में 2 पेज का लेटर पोस्ट किया है। उन्होंने क्या क्या बातें लिखी हैं, आइए हम उन्हें पढ़कर आप सभी दर्शकों को सुनाते हैं कि कांग्रेस नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश की जनता के लिए अपने उन 2 पेज के पत्र में क्या क्या लिखा। प्यारे दोस्तों, ये लाइनें लिखते वक्त मेरा दिल भरा हुआ है। मुझे पता है पिछले कुछ हफ्तों में आप में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है। कईयों के परिजन जिंदगी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं और कई लोग अपने घरों पर इस बीमारी से लड़ते हुए सोच रहे हैं आगे क्या होगा। हम में से कोई भी इस आफत से अछूता नहीं है। पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है। अस्पताल में भर्ती होने और दवाओं की एक खुराक पाने के लिए पूरे देश में लोगों के अंतहीन संघर्ष जारी हैं। इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ दिया है। मैंने विपक्ष की एक नेता के रूप में इस सरकार से लगातार लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मैं इस सरकार की विरोधी रही हूँ, मगर मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसी मुश्किल घड़ी में कोई सरकार और उसका नेतृत्व इस कदर अपनी जिम्मेदारियों को पीठ दिखा सकता है। हम अब भी अपने दिलों में ये भरोसा पाले हुए हैं कि वे जागेंगे और लोगों का जीवन बचाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। बावजूद इसके देश का शासन चलाने के पवित्र कार्यभार की जिम्मेदारी रखने वाले लोगों ने हमें नाउम्मीद किया है, हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। इस तरह की मुश्किल घड़ियों में इंसानियत का झंडा हमेशा बुलंद हुआ है। हिंदुस्तान ने पहले भी ऐसे दर्द और पीड़ा का सामना किया है। हमने बड़े बड़े तूफान, अकाल, सूखा, भयंकर भूकंप और भयानक बाढ़ देखी है, मगर हमारा मादा यानी हौसला टूटा नहीं है। जब भी हम ऐसी विपत्ति का सामना करते हैं, साधारण लोग हमारी आपकी तरह आगे आकर एक दूसरे का हाथ थामते हैं। इंसानियत ने हमें कभी निराश नहीं किया है। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी अधिकतर दबाव के बीच रात दिन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी अधिकतम दबाव के बीच रात दिन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं। औद्योगिक वर्ग के लोग अपने संसाधनों को ऑक्सीजन व अस्पतालों की अन्य ज़रूरतों को पूरा करने में लगा रहे हैं। हर जिले, शहरों, कस्बों एवं गांव में ऐसे तमाम संगठन व व्यक्ति हैं जो लोगों की पीड़ा कम करने के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं। अच्छाई की एक मूल भावना हम सब में है। असीम पीड़ा के इस दौर में अच्छाई की यह जुबिश हमारे राष्ट्र की आत्मा और रुतबे को और मजबूत बनाएगी। ये हम सबकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ है, जहां हम अपनी सीमाओं के परे जाकर एक बार फिर अपनी असीमित जिजीविषा यानी जीवन शैली से साक्षात्कार कर पा रहे हैं। बेबसी और भय को परे कर हम पर साहसी बने रहने की चुनौती है। जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी तरह के भेद को खारिज करते हुए इस लड़ाई में हम सब एक हैं। ये वायरस भेदों को नहीं पहचानता। आइए हम एक दूसरे को और इस दुनिया को दिखा दें करुणामयी व्यवहार और कितनी भी कठिन परिस्थितियों में कभी हार ना मानना ही हमारी भारतीयता है। जिंदगी के इस मोड़ पर हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे। चौतरफा फैली इस मायूसी के बीच अपनी ताकत को बटोरते हुए दूसरों को राहत देने के लिए जो कुछ भी बन पड़े वो करते हुए, थक्कर चूर होने के बाद भी थकान को न कहते हुए और तमाम मुश्किलों के खिलाफ जिंदादिली से टिके रहकर हम ज़रूर कामयाब होंगे। ये जो अंधेरा हमारे चारों ओर फैला हुआ है, उसको चीरते हुए उजाला एक बार फिर उभरेगा।